घिसने के बाद, गन्ना की अगर मिठास देगा तो निचोड़ने के बाद देगा। पर तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा की अनुभूति तब करेगी जब तुम निचड़ जाओगे, पिट जाओगे, जल जाओगे, लेकिन साधना से, त्याग से, इच्छाओं के निरोध से, अपने आप में सिमट पे चले जाओगे। और इसको पाने के लिए महावीर ने एक साथ नहीं अनेक बार बता दी। एक तपस्या नहीं करनी पड़ती है, 12 प्रकार की तपस्याएं करनी पड़ती है। कितने प्रकार की? 6 बाहर का है और 6 भीतर का है। आप अभी क्या पढ़े थे पूजन में? तप के लिए तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है। और आगे 12 विधि जो न करे सो 12 प्रकार का। एक नहीं, 2 नहीं, कितने? 12 प्रकार। अभी तो इच्छाओं का निरोध ही नहीं हो रहा है। कौन सा नहीं हो रहा है? इच्छाओं का निरोध ही नहीं हो रहा है। अभी तो आपकी कल्पना चलती रहती है, जिसे आप अपनी भाषा में कह देते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कितनी कल्पना करते रहते। इच्छाएं मिलने वाली नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छाएं दौड़ रही है। ये तो अभी की कथा है। हम लोग के समय में तो ये कथा लाल कुझक्कड़, किसकी कथाएं थी? कल्पना कर रहा है कि हाँ मेरे को तो 2 लकड़ी मिल गए हैं, अब इसे मैं बेचूंगा तो तेल लाऊंगा, फिर इसे बेचूंगा अनाज लाऊंगा, फिर इसे बेचूंगा मकान बनाऊंगा, फिर मेरे पास पैसा हो जाएगा तो पत्नी लाऊंगा, फिर पत्नी आ जाएगी तो घर में सामान सजाऊंगा, वो मेरे को फिर आएगी खाने का सामान लेकर के, मेरे को गुस्सा आएगी और मैं यूं कल्पना। इतनी कल्पना अपनी भी, कहां तक तुम्हारी कल्पना पहुंच जाती है? बच्चे का जन्म होता नहीं है कि उसके शादी ब्याह तक की कल्पना पहुंचती है कि इच्छा जरूरत है। लेकिन यहां तो तपस्या 12 प्रकार का बताया, बोले सब तो तू छोड़ दिया, अब और छोड़। क्या कर? और छोड़ तो 12 प्रकार के तप में 6 बहिरंग बताए हैं, तो कह दिया अनशन। क्या कह दिया? ये परिषद में अनशन करा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर यही सोच, जैसे आप हड़ताल करते हो तो क्या करते हो? हमारी मांगे पूरी करो, अनशन पे बैठ गए। किस पे बैठ गए? अनशन पे बैठ गए। भगवान के सामने भी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं क्या कर रहा हूं? उपवास। जैसे बाहुबली भगवान, कौन से भगवान? हमारी मांगे पूरी करो, उपवास लेकर के खड़े हो गए। और कितने समय के लिए? जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक के लिए खड़े हो गए। तन में बेल पड़ गई, सिर में घोंसला बना लिया पक्षियों ने, बामी सर्पों ने बना ली, फिर भी हमारी मांगे पूरी करो। दुनिया की मांग पूरी नहीं करा रहे, यहां अनशन। कर्मों के साथ तुम्हारी आत्मा की अनबन जहां पर होगी, बस वहीं पर अनशन होने लगेगा। एहसास करो कि जब तुम्हें विश्वास हो गया है, ज्यादा लोग निश्चय की बात करते हैं, विश्वास हो गया है, आयु कर्म से जी रहा है, तो बेटा तू खा क्यों रहा है? हिसाब लगा ले। अगर आयु कर्म से जी रहा है तो खाना बंद कर, नहीं तो समझ व्यवहार भी तुम्हारी आयु के संचालन में कारण है। अगर उसे नहीं स्वीकार कर पाएगा तो तपस्या में भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। छोटी सी चीज है। सबसे पहले नंबर पर क्या करा दिया? अनशन, उपवास। और कितने सारे उपवास है देख लो। तो इसमें आप अर्घ चढ़ा रहे होगे ना, तो कर्म छपण तपो धर्मांगा में सी निष्क्रिय सर्वतो भद्र तप, महासर्वतो भद्र तप, और कौन सा? मुक्तावली व्रत, कनकावली व्रत, आचाम्ल व्रत, सुदर्शन तपोव्रत, उत्कृष्ट तप। ये सब उपवास के भेद है कि कैसे तपस्या करते हैं कि एक आहार एक उपवास, 1-2 उपवास 1 आहार, ऐसे 31 उपवास हो 1 आहार। कैसे करते होंगे तब?
और जो करते होंगे वो कितने अपने आप को संभाल के रखते होंगे। एक दिन अगर छोड़ दो तो जैसे दूसरे दिन 5 बजने लगता है वैसे ही आपको याद आने लग जाती है, प्लानिंग चलती है, कल क्या अनशन। इतने सारे तप के लिए आपको बता दिया। अब ये तपस्या के रूप को देखोगे तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? अनशन। दूसरे नंबर पर पूर्ण होता है। बोले अगर तू उपवास नहीं कर सकता है तो भूख से कम खा। कल संयम बता दिया था, अभक्ष, बोले भक्ष का, भक्ष में भी लिमिट का था, लिमिट में भी, अब उसमें भी पेट से, भूख से कम खा। 2 ग्रास भी कम खाते हैं तो बोले वो अनुमोदर है। अपन कैसे खाते हैं? ठूस ठूस के। कैसे खाते हैं? ठूस ठूस के खाते। खाने के बाद उठ भी जाएं और कहीं फिर एक बार रसगुल्ला कोई देने तैयार हो जाए तो वो भी गटक जाओगे। उसके बाद भी कहोगे अब तो बहुत सारा हो गया है, अब एक आध हाजमोला की गोली भी खा लेंगे। खाने की मेहनत अलग है और पचाने के लिए सामान, बड़ी स्थिति गंभीर है। उन्होंने बता दिया है? भले कहते रहोगे यार पछता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहोगे? अच्छा तो नहीं है, बचत नहीं है, बचत नहीं है, और सामने है तो बचत नहीं है। उन्होंने भी बता दिया। यानी एक जैसे आहार साधुओं का बताया, साधुओं के आहार में मतलब शास्त्र के अनुसार 32 ग्रास, कितना बताया? 1000 चावल का 1 ग्रास। अब 32 ग्रास में बोले 1 ग्रास भी कम खा रहा है तो अब उसमें भी संख्या भी कम कर रहा है तो भी पूर्ण दर का। अभी दोनों दर चलता है। क्या चलता है? दोनों दर, पूर्ण दर। साधक का नाम दे दिया व्रत परिसंख्यान। कौन सा? बोले उपवास में क्या है तो दौड़ के मत चला जा, कोई ना कोई नियम लेकर के जा। आजकल साधु की चर्या है, चले गए चौके में त्याग कर लिया, ये 9 वस्तु का त्याग कर लिया। सबसे छोटा रूप कौन सा रूप है? सबसे छोटा रूप ये है व्रत परिसंख्यान का। और सबसे बड़ा रूप कौन सा था? सुनते हो ना कथा कि एक मुनिराज ने नियम ले लिया कि बैल के सिंग पे गुड़ का भेला होगा तब मैं पढ़ूंगा। था ना एक मुनिराज का नियम। अब सोचो आप मुंह लेकर के पूरे गांव में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूरे गांव में। अब कहां से निमित्त मिलेगा कि किसी बैल के सिंग पर गुड़ का? तो ये व्रत परिसंख्यान स्वयं के द्वारा, स्वयं के पुण्य की परीक्षा है। किसके द्वारा? कि आज मेरे भाग्य में भोजन है या नहीं। इसलिए ऐसी विधि लेकर के चले जाओ। भाग्य में होगा तो कहीं ना कहीं काकतालीय न्याय से। कौन से न्याय से? जिसे आप कहते हैं इत्तेफाक से। किससे? कि नगर में बैलगाड़ी से क्या उतर रहा था? गुड़ उतर रहा था। उसी का बैल था, महाराज को देख करके गुरमीत सिंह मार गया महाराज को छोड़ करके। महाराज उसको देख करके वहीं खड़े हो गए। आज लेकर के देखो, सप्ताह में 10 दिन का उपवास होगा, 7 दिन का भी नहीं होगा। 2 बार भी निकलेगा तो भी मिलने वाली करते ना। कभी कभी कोई महाराज जी आ जाते हैं तो बिल्कुल नारियल ले करके, कलश ले करके खड़े हो जाओगे। समय महाराज जी 5 लोग, 5 लोग, महाराज जी 12 लोग, 18 इलायची, 18 इलायची। महाराज 3 कलश, 4 लुढ़क रहे हैं और 2 हाथ में है। कितना व्यायाम हो जाता था। और फिर भी मिल जाता, फिर भी। और वैसा लेकर के देखो तो पता पड़ जाए, 1-1 महीना निकल जाता है। महाराज आ रहे हैं और कितना ताकत खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वयं की परीक्षा, व्रत परिसंख्यान। ये साधना बता दी है। रस परित्याग। कौन सा त्याग? रस परित्याग। नमक, शक्कर, घी, तेल, दही, दूध, इसका त्याग।
एक बार अगर त्याग कर देते हो तो बोलो वो त्याग का परिणाम पता नहीं लगेगा कि आपने 1 महीने के नमक का त्याग कर दिया, आपको कोई असर नहीं होगा। 4 दिन के बाद अभ्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 दिन के बाद अभ्यास हो जाता है। मैंने एक बार फोटो खिंचा ली एलक अवस्था में। क्या खिंचा ली? फोटो खिंचा ली। एलक अवस्था में थे, संबंध था अनुशासन गुरु महाराज का। तब का अनुशासन बिल्कुल कठोर रहता था, बिना पूछे कोई भी काम नहीं करना। कमरे से बाहर भी निकला बिना पूछे तो भी मुश्किल, सामान की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन कहीं ना कोई भगत मिल गया। हम लोग सब संग में साधु थे तो फोटो खींच गए तो फोटो अच्छी आई। एलक अवस्था में थे। अब उस गृहस्थ ने बोले महाराज बहुत अच्छी फोटो है, सबके अपने अपने चेहरे बन जाते हैं। फोटो देने के लिए बोले 15 फोटो वो बना करके ले आया। मेरी भी बना के लाया और दूसरे महाराज भी थे अपने संग में, उनकी अपने सबके आया। गुरु महाराज को किसी ने शिकायत कर दी और शिकायत करके फोटो खींच करके आए हैं। ऐसे तो कोई बताया नहीं था, लेकिन महाराज भी पूछे किसने के थे? अपने गुरु महाराज। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब हम लोग के पास सामान में क्या रहेगा? एक बस्ता किताब, बस छापा मारा। कमरे में क्या मारा? आचार्य श्री ने छापा मारा, और जैसे ही छापा मारा तो सामान्य रूप से किताब में निकाला। कितनी फोटो है? 1 2 3 4 5 6 15 फोटो है। बहुत अच्छा। दूसरे का निकाला, जिनकी जितनी फोटो निकली उतने दिन नमक का त्याग करा दिया। क्या कराया? नमक का। हे भगवान दे वरदान। ये लोग आते ना, कहते ना उपवास कर लेंगे पर त्याग। मैंने देखा 3-4 दिन तक तो बिल्कुल भोजन आधा का, नमक की जगह सब्जी रोटी की जगह मीठा नमकीन ज्यादा खाए। लेकिन फिर देखे कि 15 दिन चलना है, 4-5 दिन के बाद फिर क्या होने लग गया? आदत से बन गए, उसमें रह गया। जैसे बीपी वाले को आजकल कहते हैं ना नमक कम खाओ, तो पहले तो शुरू में नाटक होता है और बाद में फिर ज्यादा दे दो तो परेशान। तो महावीर कहते हैं एक साथ तुमने छोड़ दिया साल भर के लिए तो फिर अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास हो जाएगा तो वो त्याग तो है ही, लेकिन उस त्याग में तुम्हारी परीक्षा कम होगी। तो त्याग किसी भी चीज का मत कर। और कहीं चौके में जा एकदम से पूछ गए, अरे बोले सब में डाला है, ये तो मामला क्या है? हम लोग शुरू में ही करते थे कई बार, अब छोड़ दिया, पहले करते थे। अब पता पड़ा कि उसमें तो केवल चावल बस बिना नमक का है, बाकी सब में तो सब्जी में तो कभी कभी रोटी में भी खा बेटा। वो जो परीक्षा है रस परित्याग की सर्वोत्कृष्ट है, और लगातार कर दिया तो वो एक अभ्यास है। वो क्या है? अभ्यास है। वो अभ्यास मनुष्यों के लिए त्रियंत्र का भी होता है। देखते ना कभी कभी बंदर बिना मसाले का नमक पहले खाता था, आज मसाले वाले डाला तो नहीं खाता, और अब उसको आदत बन गई है, सब प्रकार का चाट जाता है। अंतर कितना? कुछ चीजें इंद्रियगत अभ्यास भी होता है, लेकिन महावीर कहते रस परित्याग। अचानक गया और तो वस्तु वही मिली, फिर उस समय तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारा भोजन भी रुक जाता है, आधा हो जाता है, इंद्रियां भी अपने वश में होने लग जाती है, और मन के विकार भी शांत होने लग जाते हैं। रस परित्याग बाहरी तपस्या है। अनशन ओनोदर व्रत परिसंख्यान रस परित्याग काय क्लेश। क्या करो? काय शरीर कह रहा है सोना है, बोले ना चल बाहर बैठ जा, सोने में आसन लगा ले। कौन सी तपस्या है? काय को कष्ट देना, विसर्ग, फिर शरीर को बिल्कुल ध्यान अवस्था में ही डाल देना। ये बाहर की तपस्या दिखने वाली है, और ये सब कर्म की निर्जरा के लिए है। किसके लिए है? कर्म की निर्जरा के लिए। और ये तपस्या होती है। आजकल तो बहुत कम होती है, लेकिन हम लोग जब थे, समझ लो 40 साल हो गए आचार्य श्री के साथ सिवनी में बैठे हुए थे। इंद्र भवन वहां बना हुआ है, इंद्र भवन के महाराज जी छत पर बैठे। आचार्य श्री की आदत थी दोपहर के जो समय थी वो छत में धूप में करेंगे।
जेठ के महीना में क्यों ना हो। उनकी सबसे बड़ी विशेषता 2 घंटे 12 से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक ऐसे वहां पर बैठे हुए थे, साधना में बैठ गए। अब कोई वहीं पर इंद्र भवन के कोने में मधुमक्खी का छत्ता होगा, किसी ने मार दिया होगा, वो मधुमक्खी पूरी महाराष्ट्र के ऊपर रख गई। हम लोग तो सारे के सारे छिप गए, कमरे में घुस गए, देख करके महाराज जी देखे भर गया शरीर में। 2-2.5 घंटे तक बैठ, सब सोच रहे क्या होगा, लोग इधर उधर बुला रहे हैं कि कोई आए, डॉक्टर तक को बुला ले अगर काटा होगा तो, लेकिन न जाने क्या हुआ। 2-2.5 घंटे तक बैठे रहे, धीरे से जो शरीर में मधुमक्खी का छत्ता भी था वो सारा का सारा, लेकिन उनको कहीं पर भी कोई डंक नहीं, कोई शरीर में सूजन नहीं। जो जिसको लेकर के आया था कि जब थोड़ा ये टलेगा मामला तो दिखाएंगे डॉक्टर को, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। आया मधुमक्खी, अपना काम किया, मैंने भी अपना। ऐसी तपस्या कभी कभी देखने को मिलती है, हो जाता है कभी कभी। कायक्लेश और विसर्ग में ऐसी प्रकार की स्थितियां कई बार बनती है जो ज्यादा साधना करते हैं। हम लोग तो नहीं करते, हम लोग तो फुर्सती राम है, जितना कर रहे वही बहुत है, संतुष्ट है क्या है। लेकिन कई मनराजों को आप देखोगे तो करते। फिर इसके उपरांत कौन सा बता दिया, बोले प्रायश्चित, यानी फिर भी गलती हो जाए तो क्या करो, प्रायश्चित उजागर करो, अपने दोष को प्रायश्चित ले लो। ये भी तुम्हारी तपस्या है। विनय, जितना ज्यादा रिस्पेक्ट तुम दूसरे की कर सकोगे उतना ही तुम्हारी तपस्या है। अहंकारी साधु के विनय भी नहीं कर पाएगा, और विनम्र होगा सब, छोटा हो या बड़ा हो सबका रिस्पेक्ट करने लगेगा। प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, वो तो कबूतर आ गए। स्वाध्याय, अब आचार्यों के लिए स्वाध्याय क्या बताया है, क्या बताया आचार्यों के लिए, तप। आप लोग कभी कभी मंदिर में लिखा करते ना स्वाध्याय परम तप, और गृहस्थ अपने लिए सोच लिया, बोले अरे गृहस्थ तेरे लिए स्वाध्याय तप नहीं है। स्वाध्याय तप किसके लिए है, आचार्य के लिए। किसके लिए है, आचार्य अगर स्वाध्याय कर रहा है तो तपस्या कर रहा है, और मुनिराज अगर स्वाध्याय कर रहे तो आवश्यक गुण है। कौन सा गुण है, आवश्यक। और गृहस्थ अगर स्वाध्याय कर रहा है तो कर्तव्य क्या है। इसलिए आपके 6 कर्तव्य में एक चीज क्या है, तो आपके लिए कर्म निर्णय में कारण नहीं माना है, आपके लिए ज्ञान वृद्धि में कारण माना है। किसमें कारण माना है, ज्ञान वृद्धि में कारण माना है। और मुनिराज के लिए आवश्यक कहा है, यानी नित्य अपने मन को ज्ञान में रमा ताकि चिंतन की शक्ति बढ़े। और आचार्यों के लिए तपस्या में कह दिया तो जितना ज्ञान अर्जन करेगा तो दूसरे को भी ज्ञान। इसलिए तीनों का अलग अलग है। आपके लिए स्वाध्याय कर्तव्य है, मुनिराजों के लिए आवश्यक है, और आचार्य के लिए तप है। इसलिए गृहस्थ लोग अपने आप में लागू मत करना, स्वाध्याय परम तप, इसलिए पूजा नहीं करेंगे, आहार नहीं करेंगे, स्वाध्याय ये सबसे बड़ी चीज। आजकल नहीं हो गया है, स्वाध्याय को तप मान करके खाली शास्त्र के पन्ने को पलटे। और महावीर कहते हैं शास्त्र के पन्ने कितने भी पलट लो कल्याण होने वाला नहीं है, और जिस दिन आचरण के पन्ने पलट लिया उसी दिन तुम्हारी आत्मा का कल्याण। ये भी था प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय। वैयाव्रत भी कौन सी तपस्या, वैयाव्रत भी, ये सब क्या है तपस्या। यानी मुनिराज भी बन गए, आचार्य भी बन गए, साधु भी बन गए। तो जैसे आप वैयावृत्ति करो वैसे साधु भी दूसरे की वैयावृत्ति, सेवा, हर बीमारी में, हर समाधि में उसका ध्यान रखता है। ये भी तपस्या है। क्या है, ये भी तपस्या है। वैसे मुनिराज की भी वंदना की गई है। जैसे आप लोग पढ़ते ना, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, श्रेष्ठ, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ। अंत में बता दिया बिल्कुल ध्यान अब सबसे परे हो जाए। अब किसमें बैठ जाए, ऊर्जा का रूपांतरण। किसका रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। जो तुम्हारी ऊर्जा संसार की ओर भाग रही थी उसको तुम अपनी आत्मा की ओर ले आओ। उसका नाम क्या है, तपस्या। स्वयं में स्वयं को ढूंढने का नाम ही तपस्या है। इसलिए उत्तम तप, कौन सा तप है आज,
उत्तम तप। ये मुद्राज के लिए विशेष है। तो इतना ही परिभाषा बद याद रखो, आपके लिए जितनी इच्छाओं को मार रहे हो उतनी तपस्या है। बोले आज तो रास्ते में जा रहे हैं, बहुत अच्छा ये ठेला दिख गया, चाट खाने का भाव आ गया। बोले नहीं, मेरा तो शाम तक का। बोले वो क्या है? वो तुम्हारी क्या है? तपस्या है। मार्केट में चले जा रहे हो, कपड़ा लटका हुआ दिखा, अरे इसे तो हम। बोले नहीं, हमारा तो जितना परिग्रह परिमाण है उतना ही रहेगा, बाकी का त्याग अगर एक लेंगे भी तो एक को। ये क्या हो गया? आपका तप हो गया। आपके लिए बहुत सुविधाजनक तप है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार करो। हमारे लिए थोड़े कठिन बना दी कि जिससे कर्म का अच्छा हो ऐसी तो साधना करते चले जाना। तो बड़े अच्छे आनंद के रूप में आप सभी को सोचे, हे प्रभु स्वयं की आत्मा को पाना है। 6 दिन तक मैंने अभ्यास कर लिया, इसका मतलब मेरे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, समय है, लेकिन मेरा मन नहीं है। इसलिए हम इस तपस्या को, इस परिश्रम को वर्षों का परिश्रम बना नहीं पाते। और जिस दिन वर्षों का सोच लोगे तो आप सोचोगे यार सवेरे उठ करके नहीं तो रहे थे, 8 बजे सर्विस में जाते थे, 6 बजे आ जाते थे। हम इसको नियम में क्यों ना बदल लें कि परिश्रम पर्व समाप्त भी हो जाएगा तो बाहर की बीमारी की छूट रखेंगे और 6 बजे 7 बजे आकर के पूजा कर लेंगे। हो गया आपका परिश्रम के संस्कार। 10 लक्षण में 1 लक्षण आ गए। रात्रि भोजन आप नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका शरीर चल रहा है, पूरा काम कर रहे हो, नियम ले लो, परिश्रम बैठा हुआ है, तपस्या करेंगे, इच्छाओं का निरोध। ये संयम में भी है, तप में भी है और त्याग में भी है, छोटे रूप में। रात्रि भोजन 1 साल के लिए हो गई आपकी तपस्या। इतने दिन तक रोज जमीकन खाते थे, 6 दिन से छोड़ दिया, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी आराम से सब चल रहा था। हे महाराज 1 साल के लिए परिश्रम, अगले परिश्रम तक तो 10 लक्षण में 1 लक्षण भी पैदा हो जाएगा तो आप विलक्षण कहलाओगे। नहीं तो 10 लक्षण तो आता है। और जो आप यहां पर कर रहे हो, बस 5 माला कर रहे हो तो 1 माला का कर लो। ये तपस्या तुम्हारी इच्छाओं का निरोध। बस यही संयम तुम्हारे जीवन को पवित्र करना प्रारंभ कर देगा और यही तपस्या तुम्हारे को अपने आप में सिमटना प्रारंभ कर देगा। उठो, जागो और अपने आप को पहचानो और सोचो, प्रभु महावीर स्वामी आपके धर्म को मैंने स्वीकार किया है और महसूस हो गया है कि आपका धर्म कठिन कराने वालों का नहीं, केशलोच कराने वालों का है। आपका धर्म वीर प्राप्तता से पैदा हुआ है, दुनिया के राग से पैदा। इसलिए मैं भी धीरे धीरे अपने राग भाव को घटाता चला जाऊं ताकि मेरे भीतर किसका जागरण हो? किसका जागरण हो? तपस्या का जागरण हो। और ये छोटे छोटे तपस्या आपके जीवन का उत्थान करे। इसी पुण्य भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवत श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय। कराओ गुरुदेव का, जय कराओ गुरुदेव का।